हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो? सबको शाम की राम राम। अब शाम के बजे हैं 6:30 और आज मैं अंदर ही बैठकर वीडियो बना रही हूँ। बारिश बहुत हो रही है। सोचा था कि गार्डन में बैठ के वीडियो बनाऊंगी, पर लेकिन वो काम नहीं हो पाया। तो आज मैं आपके सामने हूँ। तो कल मैंने आपसे वादा किया था कि आज भी के दिन मैं जो है आपसे थोड़ी गपशप करूँगी। हम पुराने समय में जाएंगे और मंथन करेंगे कि पहले लोग जो हैं सीधे साधे और बिल्कुल सादा जीवन, और खेती के कोई घर में नियम नहीं होते थे उनके, तो फ्री माइंड से जैसे भी वो है अपनी खेती करते थे। किस तरीके से करते थे वो मैं आपको बताती हूँ, सबको पता ही होगा। आप अपने मेरे साथ फीलिंग करिए कि अपने नानी और दादी के आंगन, पुराने घर देखिए। आजकल तो बहुत एडवांस हो गए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, फ्लैट्स बनते हैं। इतनी 20-20, 25-25, 30-30 मंजिलें बिल्डिंगें हैं। इससे बड़े शहरों में, बॉम्बे जैसे शहरों में तो बहुत ही मंजिला इमारतें बनती हैं। लेकिन पहले क्या होते थे, सीधे साधे घर होते थे, लंबे लंबे लाइन में कमरे बन जाने। आगे जी ये बैठक है, ये सोफा है, आगे खुला आंगन होना, आंगन में पेड़ होना, पेड़ के नीचे चूल्हा बना होना। ना गैस होती थी, और स्टोव तो बहुत ही कोई हाई फाई उस टाइम में जो होते थे वो स्टोव वगैरह जलाते थे या हीटर वगैरह का यूज़ करते थे। तो ज़्यादातर क्या होता था, जो अगर स्टोव भी जलाते थे फिर भी कभी कभी क्या करते थे, हमारी नानी दादियाँ आंगन में चूल्हा होता था, चूल्हा जलाती थी। तो देखो, और खाली जो जगह होती थी उन्होंने बैठे बैठे ऐसे ही बीज डाल देना। तो सोचो, आप करते थे ना भी, कहीं थोड़ा सा धनिया लगा दिया, कहीं पुदीना लगा दिया, कहीं ऐसे बीज दबा दिए, घिया जो काटा है या कोई पेठा है उसके बीज लगा दिए, और वो बेलें फलती थी। और वो उस टाइम में उनको कुछ कोई ऑर्गेनिक ये ना उनको समझ होता था कि ये खादें डालनी है हमने, अब ये इनको पोटाश देनी है, अब इनको कोई पेस्टिसाइड इन पे स्प्रे करना है, या कोई स्पेशल इसके लिए हमने खाद तैयार करनी है। कोई कुछ नहीं होता था। बस वो क्या करते थे, आप नोटिस करो, याद करो पिछले जन्म में, जमाने में को वो कैसे करते थे कि आटा गूंदा है तो परात धोई है और उसका पानी उठा के वो कच्चे में फेंक देते थे। वो कहाँ जाता था? पौधों में जाता था। फिर उसके बाद उन्होंने क्या करना है, चूल्हा सवेरे उठ के सभी सब अपने आंगन में चूल्हे को लिपते थे। तो उससे लिपने से पहले क्या करते थे, वो राख सारी बाहर निकालनी है ना, और उसको निकाल के तसले में डालना, और जहाँ कच्ची जगह होनी, जहाँ उनके पौधे पौधे थे कह रही, उसमें एक जगह ढेर लगा देते थे। और उन्होंने क्या करना, ढेर लगाना। और जो हम आजकल कहते हैं ड्रॉप विधि द्वारा खाद दो जी उनको, धीरे धीरे छाछ डालो उनमें, ड्रॉप विधि द्वारा उनमें क्यारियों में छोड़ो, सारी ज़मीन में खाद जाएगी समय के अनुसार, तो उसका फ़ायदा होगा। तो वो ड्रॉप विधि उनको थोड़ी पता था कोई, वो अपने अनुसार अपने आप ही ऑटोमेटिकली उनका वो काम होता था कि उन्होंने जो पानी बहाना है, कोई दाल सब्जी धोनी है, चावल धोए हैं, कोई सब्जियां धोई हैं, उसका पानी वो इतना न्यूट्रिशन पानी होता है जो हम आजकल हम फेंक देते हैं। आलू धोते हैं, कोई सब्जी धोते हैं, चावल धोते हैं, दालें धोते हैं, जो हम जो भी धोते हैं उनका पानी हम ऐसे ही ड्रेन आउट कर देते हैं, किसमें, सिंक में फेंक दिया। तो वो पहले ज़माने में क्या होता था, वहीं बैठी चौके पे वो दादियाँ नानियाँ हमारी काम किया करती थी, और उन्होंने आटा गूंदा है, दाल धोई है, वहीं पानी उन्होंने उल्टा देना। तो वो क्या था, धीरे धीरे वो अपनी क्यारियों में जाता रहता था। तो क्यारियों में जाता था, क्यारियों में एक साइड में क्या है, उन्होंने राख भी डाली हुई है। तो जो आजकल मैं बताती हूँ उसमें बताया कि राख किस चीज़ का काम करती है। अगर हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो पोटाश पौधों को फूल और फल डाल भाई उसमें लाने के लिए हम किस चीज़, क्या चीज़ की जरूरत होती है, जिसमें ज़्यादा पौधों में फूल आए, फल आए, उसके लिए किस चीज़ का किसान कहते हैं किस चीज़ का प्रयोग करो, पोटाश का। तो पोटाश किस में, ऑर्गेनिक अगर चीज़ हमने यूज़ करनी है तो किस में होती है, राख में। राख में सबसे ज़्यादा पोटाश होती है। तो वो राख किनारे पे पड़ी है, जब पानी फेंक रहे हैं वो धीरे धीरे उसमें जा रही है। लहसुन प्याज वो बीजते थे, तो उसमें भी वो ऐसे ही क्या करना उन्होंने कि कीड़ा ना आए, कहते ये सीधे भाव में करते थे ना, राख उठानी और मुट्ठी ऐसे छाना मार देना उन्होंने। पौधे इतने लहलहाते हरे भरे और सब कुछ इतना बढ़िया हुआ करता था। तो वो पुरानी चीज़ें हम बैठ के अगर सोचें तो बड़ी हैरानी होती है। वो तो बड़े सीधे भाव से काम करते थे। उनको तो कोई वो नहीं, पढ़े लिखे नहीं थे पहले इतना, ना सीधे साधे लोग होते थे। और आजकल हम जितने ज़्यादा पढ़ गए हैं और उतना, वो कहते हैं ना हर चीज़ का फ़ायदा भी है और वो भी है, नुकसान भी है। तो वो जितने एग्रीकल्चर वो यूनिवर्सिटियाँ बनी हैं, इतना उसमें ज़्यादा पैदावार चाहिए,
कम समय में ज़्यादा पैदावार, कम समय में ज़्यादा पैदावार, ऐसे डायलॉग बोल बोल के तो उसको रिसर्च कर करके उन्होंने क्या किया, दवाइयाँ केमिकल्स बना दिए, है ना। तो जितना मर्जी स्प्रे करो, पहले तो अंधाधुंध ऐसे चलता रहा कि ज़्यादा पैदावार चाहिए, हमें ज़्यादा पैदावार चाहिए, तो स्प्रे मारते थे। अब धीरे धीरे लोगों में आप देखो कि 90% लोग, 90 से भी अबव ही होंगे, सबको जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, ऐसी चीज़ें, शुगर देखो हर बंदे को शुगर है, थायराइड है, ऐसी चीज़, ये बीमारियां कभी सुनी थी हमने? आप अपने बचपन में लौट के देखो, जब हमारे दादा दादी होते थे, और वो क्या क्या हमने ऐसी बीमारियां कभी सुनी थी कि किसी का बीपी हाई हो गया जी, किसी को इसको शुगर है जी, इसको कभी ये बीमारियां हमने सुनी ही नहीं थी, जो कि अब हम सुनते हैं। छोटे छोटे बच्चों में वो चीज़ें हैं, और वो क्यों है? क्योंकि यही यही दिमाग में फीड हो गया था सबके, जूं जूं पढ़ते गए, है ना, वो आगे बढ़ते गए, तो बढ़ते गए, उसका ये तो देखा नहीं कि आगे इन लॉन्ग टाइम उसका परिणाम क्या भुगतना पड़ेगा दुनिया को, है ना। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, लोग अवेयर हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं। कुछ जगह की कमी हो रही है, महंगाई इतनी हो रही है, आपको 50% लोग ऐसे मिलेंगे, 50 से भी अबव लोग ऐसे मिलेंगे जो कि अपने टेरेस अगर है, नीचे ज़मीन नहीं है, तो टेरेस गार्डन बनाते हैं, किचन गार्डन तैयार करते हैं। किचन गार्डन क्या मतलब, डेली यूज़ की जो चीज़ें हमारी, पुदीना है, धनिया है, हरी मिर्च है, छोटे छोटे बैंगन के कुछ पौधे ऐसे हैं, हम इतने हार्डली पौधे होते हैं वो, कि उनको इतनी केयर की जरूरत नहीं होती, और बड़े आसानी से वो सब्जियां हम प्राप्त कर सकते हैं अपने घर में। जैसे टमाटर लगा लिया, बैंगन के पौधे 4 लगा लो, घिया की 1 बेल लगा दो, पेठे की 1 बेल लगा दो, तो कितना वो चढ़ जाती है, छत को चढ़ जाएगी, और उसका कोई इतना खर्चा भी नहीं है, ना कोई इतनी खाद डालने की उनको जरूरत पड़ती है, और बड़े अच्छे तरीके से वो इतनी सब्जियां हम अपने घर से ही निकाल सकते हैं। तो ये किचन गार्डन का बहुत फ़ायदा, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी। जो एक तो मन लगा रहता है, मन बड़ा खुश होता है हरियाली देख के, अपने हाथों से हम थोड़ी सी भी चीज़ की कुछ प्राप्ति करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आप वो याद करो कि तभी मैंने कहा था कि नानी दादी का मैं बताऊंगी, और वाकई वो अपनी बैकग्राउंड में आप जाके कभी मंथन करना, उस चीज़ का चिंतन करना, कि सोचना कि वो लोग तो वाकई पढ़े पुढ़े नहीं थे, उनको कुछ पता था इन चीज़ों का। वो तो सीधे बस ऐसे ही उठाया, और गोबर जो पाथियाँ होती थी सूखी, उन्होंने भोर देनी मिट्टी में, भोरने का मतलब कि तोड़ के उन्होंने मिट्टी में मिला देना, और चलो जी कर दो, डाल दो। अच्छा, सुहागा का भी सुना है आपने? सुहागा पौधों पे यूज़ करते हैं, हाँ करते हैं, उसकी विधि भी मैं आपको बताऊंगी। पुराने ज़माने में लोग करते थे, तो पौधे जितने चमकदार रहते हैं, पत्ते इतने हरे भरे रहते हैं, तो ये हमारे किचन में ही सब कुछ है, हमारी किचन में ही सारी चीज़ें हैं। पेस्टिसाइड जो बनाते हैं, ये लहसुन और मिर्ची का जो बनाते हैं, ऊपर स्प्रे करना है, ये सब सब किचन में से ही निकलता है। किचन को मैंने शुरू में एक वीडियो बनाई थी, मैंने यही कहा था कि किचन को टेरेस गार्डन से जोड़ो। तो यानी कि जोड़ने का मतलब ये है कि किचन में ही सब कुछ है, उसी से अपनी चीज़ें बनाओ, और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बनाओ, उसके लिए खाद की तैयारी करो कि क्या 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 हम अपने पौधों में डाल सकते हैं जिससे उनकी ग्रोथ अच्छी हो। कल भी मैंने बताया आपको, परसों बताया था, परसों की वीडियो में, कि कैसे स्प्रे करना है। इन दिनों में बरसात हो रही है तो कीड़े मकोड़े बहुत होते हैं, तो उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। आज मैं बताने जा रही हूँ, आज छत पे नहीं जा पा रही, बहुत बारिश है, अभी रुक नहीं रही है, तो मुझे था कि आज वीडियो मैंने ज़रूर डाल दी है। तो नानी दादी की बात तो हो गई, आज मैं आगे वो बताती हूँ कि नीम अस्त्र बनाने की विधि क्या है। तो नीम अस्त्र आप घर में बनाइए, और 3 महीने तक उसको आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो आप ध्यान से नोट कर लीजिए, और उसका आपने अपने पौधों पे स्प्रे करना है। उससे क्या होगा कि आपके पौधों के ऊपर किसी भी तरह का इन दिनों में किसी वाइट फ्लाई या कोई मक्खी ऐसी, इसका किसी का भी प्रकोप नहीं होगा। चूसक कीड़े होते हैं ना, जो पत्तों के अंदर काले 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 स्पॉट्स जो मैंने दिखाए थे बैंगन के ऊपर, वो चूसक कीड़े होते हैं, जो चूस चूस के ना उनके पत्तों को पीला कर देते हैं, और उनकी सारी वो जो ताकत है ना वो सारी ख़त्म कर देते हैं। तो तभी वो फल नहीं लग पाते, फूल वो छोटे छोटे लगेंगे, झड़ के गिर जाएंगे, गिर जाते हैं वो। तो दूसरी कमी ये भी होती है कि फूल अगर आ रहे हैं और झड़ रहे हैं, उसमें क्या होता है कि न्यूट्रिशन की कमी है पौधे में। या तो ज़्यादा पानी डाल दोगे तब होगा, इन दिनों में तो पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, भगवान मेहरबान है। तो या फिर पोटाश की कमी होती है, जो कि उनमें ताकत की कमी होती है, तो वो पौधे जो हैं फल से फूलों में कन्वर्ट नहीं उनको कर पाते पौधे।
अब मैं नीम अस्त्र का आपको विधि जो है बताने जा रही हूँ, उसको प्लीज़ आप नोट कर लीजिए। और बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत उपयोगी चीज़ है नीम अस्त्र। ये बना के ज़रूर रखें, जो ऑर्गेनिक हम तक खेती करते हैं। उसके लिए क्या क्या लेना है, ज़्यादा चीज़ें नहीं, 4 चीज़ें चाहिए। एक तो हमें चाहिए नीम की पत्तियाँ, हाफ kg यानी कि 500 ग्राम नीम की पत्ती चाहिए हमें, और 500 ग्राम गौमूत्र चाहिए। अब कई पूछेंगे भी, हाँ जी गौमूत्र कहाँ से लाएं। जिनके घर में भगवान के जैसे गाय गुए हैं उनको तो लाने की बाहर से जरूरत नहीं, घर में ही गाय का मूत्र जो है मिल जाएगा। बाकी पतंजलि रामदेव बाबा जिंदाबाद, रामदेव जी की उस पतंजलि वाली दुकान से जाके आप 500 ml की गौमूत्र की जो है आप शीशी ले आए और उसको उसमें मिक्स करना है। तो बाकी 10 लीटर पानी का ये मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ कि 10 लीटर बकेट के अंदर आपने 500 ग्राम नीम की पत्ती, 500 ग्राम आपने गौमूत्र, और उसके बीच में 100 ग्राम गाय का गोबर। और किसी का गोबर नहीं, भैंस भूंस का गोबर नहीं लेना आपने, गाय का ही गोबर लेना है। कोई भी गाय हो, देसी हो दूसरी हो, 100 ग्राम, सिर्फ 100 ग्राम, थोड़ा सा होता है बस, वो उसको मिक्स करना है। और इस चीज़ को बनाते हुए एक बार मेरे दोस्तों ये याद रखना कि आपने नीम के पत्तों को मिक्सी में नहीं कूटना है, मिक्सी में बिल्कुल नहीं चलाना। मिक्सी में जब चलाओगे तो उसकी जो गुणवत्ता है, जो उसमें पोषक तत्व होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो हमने कुंडी में कूटने हैं वो पत्ते, या फिर सिलबट्टे के ऊपर जैसे हम चटनी कूटते हैं इस तरह से उन पत्तों को पीस लेना है। तो पीस के ये सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से मिक्स कर लेनी है 10 लीटर पानी में। तो उसको 2 दिन 2 रात तक आप उसको अच्छे से भिगो के रखो और उसको हिलाते रहो। रखना छाया में है, धूप में बिल्कुल नहीं रखना, क्योंकि धूप में रखने से जो उसमें माइक्रोब्स जो पैदा होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। जो हमारे कीट मित्र जो पैदा होते हैं, मतलब उसके अंदर जो भी हमारे पैदा होते हैं वो पौधों के लिए जो अच्छे होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। उस चीज़ का ध्यान रखना है, छाया में रखना है उसको। तो उसके बाद क्या करना है, कपड़े से हमने छानना है, छलनी से नहीं, कपड़े से छान के अच्छे से उसको आप अपनी बकेट भर के रख लो, चाहे आप बॉटल्स भर के रख लो। उस नीम अस्त्र को आप 3 महीने तक पौधों के लिए प्रयोग कर सकते हो। हर 10 दिन के बाद, हर हफ्ते के बाद आप उसको स्प्रेयर में डालो और अपने सारे पौधों के ऊपर स्प्रेयर करो। आपको ये जितने भी बरसाती कीड़े हैं, ये इस चीज़ों से आप निजात पाएंगे और आपके पौधे बिल्कुल सफल तरीके से चलेंगे, हरे भरे रहेंगे और कीट का कोई प्रकोप नहीं होगा। बस आज की मेरी ये मेन जानकारी थी। अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे दोस्तों आगे शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे नई सी नई जानकारी लेकर मैं आपके सामने आ सकूं और सबको इस चीज़ का फ़ायदा दे सकूं। जो मेरे पास ज्ञान है, जो मेरा अपना अनुभव है, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। धन्यवाद, नमस्कार।